अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, वज़ीर दफ़ा हमारे मुल्क के परवेज़ खट्टक, वज़ीर आला KPK महमूद ख़ान समेत बहुत सारे मुल्ज़मान जो हैं वो बड़े खिल उठे हैं। उनके सर पे जो लटकती तलवार थी मालम जब्बा स्कैंडल के हवाले से वो हट गई है। नैब ने वो इंक्वायरी क्लोज़ कर दी है। नैब ने जिस रिपोर्ट पर इंक्वायरी क्लोज़ की है उस रिपोर्ट में लिखा क्या था, ये सारा मामला था क्या, इस हवाले से हम आपको आज आगाह करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो जब भी अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो प्रोग्राम को बाकायदा आगे बढ़ाते हैं। जनाब, मालम जब्बा स्कैंडल जो है इसका मुल्क के जिसे कहते हैं तूल वर्ज में बहुत चर्चा था कि बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसमें जो उस वक़्त की सूबाई इंतज़ामिया थी, सूबाई हुक्मरान थे KPK के, उनके नाम आ रहे थे और फिर जनाब नैब ने इस पर इंक्वायरी शुरू कर दी। लेकिन बावजूद वो इंक्वायरी बड़े तवील अरसे से लटक रही थी, जिस पर एक रिट पटिशन फ़ाइल की गई पेशावर हाई कोर्ट में। रिट पटिशन नंबर था 148/2018। उसमें जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पेशावर हाई कोर्ट ने ये हदायत की थी कि वो इस हवाले से एक रिपोर्ट अदालत में पेश करें कि इस मामले में क्या है, और कुछ सवालात जो पटिशन में उठाए गए थे अदालत आली ने हुक्म दिया था कि उनके जवाब भी इस रिपोर्ट में होने चाहिए। सो पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी KPK को ये हदायत की कि वो जो रिट में सवालात उठाए गए उनके जवाब तलाश करके अदालत आलिया के रूबरू एक रिपोर्ट पेश करें, और उस रिपोर्ट में ये बताया जाए कि जो रियासत स्वात है उसका जब पाकिस्तान में इदगाम हुआ तो ये जो ज़मीन थी ये किसकी मलकियत में गई। क्या ये फाके पाकिस्तान की मलकियत थी, सूबाई हुकूमत की मलकियत थी, या किसी और सूबाई इदारे की मलकियत थी। इन सवालात का जवाब दिया जाए और ये किसका इख्तियार था इसको अलॉट करने या ना करने के हवाले से। और सो वो एक उन्होंने रिपोर्ट अपने वहाँ पे सबमिट की। वो मामला अभी जो तक की जो इतलात उसके मुताबिक वो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन हमारी जो नैब है उनको बहुत अच्छी लगी वो रिपोर्ट जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी KPK ने पेश की थी, और उस हवाले से फिर जो नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास था और जो 2-3 रोज़ कबल हुआ था उसके अंदर ये एक समरी पेश की गई, और समरी के बाद जनाब चेयरमैन नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रिकमेंडेशन के बाद ये जो इंक्वायरी थी इसको ख़त्म कर दिया, और इसमें ये जितने लोग थे इन सबको फारिग कर दिया गया। यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि इस केस में जो जिनके खिलाफ इंक्वायरी की जाती वो कौन थे। उसमें उस वक्त के वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर दफ़ा परवेज़ खट्टक साहब थे। इसमें उस वक्त के सेक्रेटरी सियाहत और मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान साहब थे। उसमें सेक्रेटरी ख़जाना थे उस वक्त के मुश्ताक खान थे। MD टूरिज़म कॉरपोरेशन KPK, चेयरमैन सरहद डेवलपमेंट अथॉरिटी थे, DG गलियात थे, और इसमें दीगर बहुत सारे एहलकार और छोटे मुलाजमीन भी शामिल थे। इस कहानी का कुछ बन नहीं रहा था, कुछ सिर पैर था नहीं। हुकूमत के लोग थे, वो नैब वाले भी अब पता नहीं क्या करते हैं। अब मुबैना तौर पर बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ये जितने लोग हैं इस वक्त इंतहाई ताकतवर हैं, ताकतवर ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो फिर ये इंक्वायरी जो है बिल आखिर अपने इस अंजाम को पहुंची। इस अंजाम को हम मंतकी कहेंगे, ये नहीं कहेंगे, ये फ़ैसला तो आपने करना है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नैब को इसमें जल्दी क्यों थी, जबकि ये उन्होंने रिपोर्ट बना दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी KPK ने हाई कोर्ट में पेश करने के लिए। वहाँ पर ये मामला गालिबन अभी तक पेंडिंग है, तो फिर इसको इतनी जल्दी क्या थी, हाई कोर्ट का फैसला आ जाने देते, उसके बाद इसका कुछ कर लेते। बहरहाल नैब एक आज़ाद इदारा है। सो चेयरमैन जावेद इकबाल साहब ने जैसे मुनासिब समझा वैसे किया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो चेयरमैन का था उसने ये रिकमेंडेशन दी थी, और इस रिकमेंडेशन में जो कहा गया था वो मैं 2-3 नुकात आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। रिपोर्ट जो है वो मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, साथ आप देख रहे हैं कि जो नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो समरी थी वो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इसमें ये कहा गया है कि जी जो रिपोर्ट दी है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी KPK ने हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्होंने बनाई है, उसमें जो है वो सवालात के जवाब दे दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जब रियासत स्वात का पाकिस्तान में इदगाम हुआ तो वाली रियासत की तरफ से ये ज़मीन मुंतकिल हो गई थी वफाक पाकिस्तान को, और फिर ये जो है वो सूबाई इदारों के हवाले थी, और सूबाई इदारों का ये मुकम्मल इख्तियार था कि वो इसको किसी को भी लीजिंग पर दे सकते हैं। और जो ये प्रोजेक्ट है जिस वजह से ये दी गई थी, ये चेयर लिफ्ट और कुछ टूरिस्ट मामलात थे, और ये एक कंपनी थी जनाब सिमंस ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसको ये लीजिंग पर दी गई थी। और फिर ये जो प्रोजेक्ट है वो अपने मकासद पूरे कर चुका है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सरकारी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सो नैब की ये जो रिपोर्ट थी इसके बाद फिर इस केस को क्लोज़ करने के बाकायदा जो हुक्म है वो चेयरमैन नैब ने सादर कर फरमा दिया। यहाँ पे ये भी 1-2 चीज़ें पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि चेयरमैन नैब का भी टेन्योर अब ख़त्म होने वाला है, और पूरे टेन्योर के दौरान ये केस पड़ा रहा, और उन्होंने शायद मुनासिब समझा होगा कि इसको अपने टेन्योर में ही किसी
मनतकी अंजाम की तरफ पहुँचा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो एक ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि चेयरमैन नैब जो है वो कोशिश करें एक्सटेंशन लेने की, अब उनको मिलती है या नहीं मिलती है एक अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो सूबा सरहद में डीजी नैब पेशावर हैं, उनके बारे में पता चला कि वो नैब में पहले अफसर हैं जिनको एक्सटेंशन मिली हुई, एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। और बहरहाल जी अब क्या करें, आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़े अफसर हैं, फिर वज़ीर दफ़ा हैं मुल्क के, फिर वज़ीर हैं KPK के। तो बहरहाल हुक्मरानों के हवाले से जो इंक्वायरियाँ होती हैं उसमें जो शफाफियत का रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो अब वक्त बताएगा कि इसमें कितनी शफाफियत थी और या शफाफियत नहीं थी, लेकिन हमारे पास ये रिपोर्ट आई, हमने उसमें जो नुकात थे वो हमने आप तक पहुँचाए ताकि आपको ये पता चल सके कि दरअसल किन नुकात को बुनियाद बनाकर ये इंक्वायरी क्लोज़ की गई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।